हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 का, जो कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था हमारा, वो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। तो उसी चैप्टर का बाकी का पोर्शन था, बाकी के टॉपिक्स थे, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारे जो उसके बाकी पोर्शन में टॉपिक्स थे, उसमें एक तो आप था वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस, एक आपका था हाइब्रिडाइजेशन, और आपका था डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, और एक लास्ट आपका था एरोमेटिसिटी। तो स्टूडेंट देखा आपने कि इस चैप्टर फर्स्ट जो कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 का। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का बाकी के टॉपिक्स तो हमने 2 वीडियो में कर लिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कि इस चैप्टर की 3rd वीडियो है, उस 3rd वीडियो में हम आज इस चैप्टर को मोस्ट ऑफ आज इसको फिनिश ही कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है हमारा ये चैप्टर आज। और तो स्टूडेंट देखिए, सॉरी इस चैप्टर की वीडियो थोड़ी लेट हो गई बनाने के लिए, और आज मैं इसकी वीडियो आपके लिए सामने लेकर आई हूँ स्टूडेंट। इस वीडियो में आज मैं आपको डिस्कस करेंगे हम लोग आज कि वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस क्या होता है, और आपका इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड आपकी बॉन्ड क्या होती है, और आपका लास्ट है एरोमेटिसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, किसी स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेश्चंस किया था कि मैम ये बताइए, जो इस चैप्टर में जो आपकी किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें उसकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ने पर उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्यों? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस बात पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं तो हमने फर्स्ट वीडियो में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ये 3 टॉपिक्स पढ़े थे स्टूडेंट। तो उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो था हमारा बॉन्ड लेंथ, राइट स्टूडेंट्स। तो बॉन्ड लेंथ की अगर बात हम कहें तो हमने बताया था कि किसी दो सेम एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम, जैसे कि कार्बन कार्बन, तो इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। यदि मैं इसके बीच में डबल बॉन्ड कर दूं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाती है इसमें, ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। यदि मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड कर दूं तो भी क्या होता है बेटा, इसमें बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये बताइए कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी बॉन्ड ऑफ मल्टीप्लिसिटी हो जाए तो इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, आखिर क्यों? तो स्टूडेंट इसका सीधा सा एक आंसर है, बहुत बढ़िया वाला। देखिए, जब इन दोनों के बीच में कार्बन पे सिंगल बॉन्ड थी, ठीक है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन जैसे इनमें डबल बॉन्ड आई तो बेटा आपको पता है कि एक बॉन्ड जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है ना। तो इसमें बेटा बॉन्ड क्या हुई आपकी, डबल, यानी एक बॉन्ड ये हो गई, एक बॉन्ड ये हो गई। तो बेटा इस पे 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की हो गए, क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक दूसरा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हो गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इस पे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इसका मतलब क्या, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, और ट्रिपल बॉन्ड में बेटा कितने हो जाएंगे आपके, इसमें हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्यों, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, राइट स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑफ मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ते जाएंगे तो जो आपस में दोनों ये एटम हैं, ठीक है, ये इतने क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, ये आपस में इन दोनों में क्या होगा, टाइटली, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, आपस में पास पास आ जाएंगे। और बेटा फाइनली आपस में ये टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो बेटा होगा क्या, बॉन्ड लेंथ आपकी इतनी सी है तो इतनी सी रह जाएगी, इसमें और कम रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे तो दोनों एलिमेंट जो एटम हैं आपके वो बहुत पास पास आ जाएंगे, बहुत टाइटली क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। तो फाइनली जो बॉन्ड लेंथ इतनी थी वो बॉन्ड लेंथ घट के इतनी हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड में इतनी हो जाएगी। इसीलिए हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा डिक्रीज हो जाती है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से जो आपके एलिमेंट में एटम्स हैं बहुत पास पास आ जाते हैं, टाइटली क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, और फाइनली वो पास पास आने से उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इतने से इतनी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है।
और एक इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रही है, तो सबसे पहले याद रखिए कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्स मतलब इन दोनों में जो रिलेशंस है वो इन्वर्स का रिलेशंस है। क्यों रिलेशंस है इन्वर्स का स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए जब बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर इतना कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो इससे हमारा एक रिलेशन बन के आता है कि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, ये रिलेशन निकल के आता है बेटा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा वो बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतनी कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा लेंथ इतनी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट ये तो बात हो गई हमारी फर्स्ट वीडियो में जो टॉपिक आया था बॉन्ड लेंथ, उस पर एक बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप किया, उसका ही आंसर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा इसी चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं क्या एक न्यू टॉपिक। देखिए बेटा इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, वैसे तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पढ़ लिया। और इसके बाद बेटा हमने इसके सेकंड वीडियो में पढ़ा था आपका इंक्लूजन कंपाउंड, उसके टाइप्स, क्लैथेट्स पढ़ लिया था हमने। और हमने इसमें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया था। हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। और स्टूडेंट जो बाकी इसमें टॉपिक हैं आपके जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, बेटा ये टॉपिक हमने ऑलरेडी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी वीडियो में कवर कर लिए हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमने 2 वीडियो तैयार किए हैं उसमें हमने ये टॉपिक वहाँ पर कवर कर लिए, तो वहाँ हमने ये टॉपिक यहाँ पर नहीं पढ़े। उसके बाद बेटा इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बीएससी पार्ट 1 का, इस चैप्टर में आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो क्या है आपके? पहला है वॉन डेर वाल इंटरेक्शन, सेकंड आपका हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड आपका लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड एंड फोर्थ इस वन आपका है एरोमेटिसिटी। तो हम डिस्कस करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ईजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात आती है कि वॉन डेर वाल इंटरेक्शन या वॉन डेर वाल फोर्स होता क्या है बच्चों? तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन या वॉन डेर वाल फोर्स किसे कहते हैं हम लोग? तो सबसे पहले आप जानो स्टूडेंट कि वॉन डेर वाल जो आपका फोर्स है या इंटरेक्शन है वो हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, ना कि पोलर में। वो कैसे? देखो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉन डेर वाल जो फोर्स है, एक साइंटिस्ट था वॉन डेर वाल, उसने इसकी डिस्कवरी की, उसने बताया कि जब 2 नॉन पोलर, अब नॉन पोलर क्या होते हैं ये? तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए पोलर क्या होते हैं बच्चों? पोलर पता है? पोलर होता है आपका प्लस और एक माइनस, यानी कि जिसमें आपके पोल क्रिएट हो जाएं, जिसमें आपके पोल्स हों, जैसे एक प्लस और एक माइनस, तो उसको हम कहते हैं पोलर। क्या कहते हैं उसको? हम पोलर कहते हैं प्लस और माइनस को। लेकिन बात आती है नॉन पोलर, तो नॉन पोलर जैसे कि नाम से लग रहा है कि उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, वो कम्प्लीटली क्या होगा स्टूडेंट्स? कम्प्लीटली वो आपका नॉन पोलर होगा, ठीक है, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बच्चों कहेंगे नॉन पोलर। तो नॉन पोलर, तो सबसे पहले कंडीशन क्या आती है? सबसे पहले कंडीशन ये आती है जब भी हम लोग वॉन डेर वाल इंटरेक्शन या वॉन डेर वाल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वॉन डेर वाल फोर्स जो आपका होता है वो एक आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। नंबर 2, ये एक वीक फोर्स होता है। नंबर 3, ये टेम्परेरी होता है, ये कभी आपका स्थायी नहीं है, हमेशा अस्थायी होता है। ये कुछ क्षण के लिए आपका फोर्स क्रिएट होता है, फिर वो उसके बाद उसका मतलब वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है क्या? वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास ये है एक आपका, ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में से एटम्स हैं बेटा, ठीक है, ये भी एक नॉन पोलर है, ठीक है, और बेटा ये भी एक नॉन पोलर है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास? नॉन पोलर है। ठीक है, दोनों कैसे हैं बेटा? ये नॉन पोलर है। ठीक है, अब इनमें हालांकि इनमें तो कोई चार्ज ही नहीं है प्लस माइनस, फिर भी इसमें वॉन डेर वाल इंटरेक्शन क्रिएट होगा। कब होगा बेटा? देखिए जब ये आपका होता क्या है बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये तो आपका है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी क्या है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये होगा बेटा आपका
दोनों क्या है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, राइट। अब देखिए बेटा होगा क्या, जब ये मॉलिक्यूल में जब आपस में टकराएंगे या कुछ क्षण ये आपके घूमेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो बेटा होगा क्या, इसमें ऐटोमेटिक, इन दोनों में ऐटोमेटिक एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्या क्रिएट हो जाएगा, चार्ज। भाई इस समय ये मॉलिक्यूल पूरा क्या है, एक जैसा मॉलिक्यूल है। कैसा है, एक जैसा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल में इसके एक तरफ तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियसली एक तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। एक तरफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गए यहाँ पे, एक तरफ बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके कम हो गए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ बेटा क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये कैसा हो गया, निगेटिव। यहाँ बेटा क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा ऐसा ही होगा यहाँ पे आपका। ठीक, तो हमने क्या बताया कि ये दोनों आपस में क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे है, नॉन पोलर। लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें होगा क्या कि अपने आप ऑटोमेटिक जब ये टकराएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है सारे में फैला हुआ, वो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा, राइट। सपोज डैट इस तरफ क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया तो इस तरफ निगेटिव आ गया, इस तरफ कम हो गया बेटा तो पॉजिटिव आ गया। बेटा सेम कंडीशन इस वाले मॉलिक्यूल्स में होगी। क्या होगी, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे से माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मानो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके, ज़्यादा हो गए, इस साइड वाले में बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है बेटा, ये ज़्यादा हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इससे क्या बोलेंगे बेटा हम, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है बेटा, अब बेटा क्या होगा फाइनली कि आपका फाइनली ये होगा जब इन दोनों मॉलिक्यूल में अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, एक पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होने से चार्ज आ जाएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बेटा ये प्लस हो गया पोर्शन, ये माइनस हो गया पोर्शन। दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जो कि बहुत वीक होगा और जो कि कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ क्षण के लिए होगा, एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसी अट्रैक्शन को बेटा हम कहते हैं वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस। क्या कहते हैं इसको, वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस। तो बेटा ये हमारा क्या है, वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन प्लस है, ये वाला पोर्शन माइनस है, दोनों आपस में अट्रैक्शन हुआ, लेकिन थोड़ा वीक इंट्रैक्शन है ये। इंट्रैक्शन अट्रैक्शन बेटा एक ही बात है, मतलब कुछ अलग अलग नहीं है। तो दोनों में क्या है, वीक इंट्रैक्शन है और कुछ टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है। तो बेटा इसी को हम कहते हैं वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन। तो बेटा इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं हमें बेटा। वो क्या पॉइंट्स लिखने हैं, थोड़ा हम पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। वो पॉइंट है हमारे कि ये एक कैसा है बेटा, ये हमेशा बेटा नॉन पोलर में होता है। किसमें होता है बेटा, ये नॉन पोलर में। तो बेटा एक हम लिखेंगे, यह एक प्रकार का कैसा है बेटा, वीक इंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, वीक इंट्रैक्शन है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। भाई वीक है, नॉन पोलर के बीच में होता है, राइट। और इस इंट्रैक्शन के कारण वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बेटा, क्या होता है, और यह इंट्रैक्शन जो होता है वॉन डबल इंट्रैक्शन, ये इन दूसरे को आपस में कनेक्ट रखता है। लिखेंगे हम, ये इंट्रैक्शन आपस में मॉलिक्यूल्स को क्या रखता है बेटा, कनेक्ट रखता है। ये इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट रखता है। बेटा इसकी जो एनर्जी होती है, इसका जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, इसका मान 10 किलो
कैलोरी पर मोल, मतलब ज़्यादा नहीं होता है इसका मान, इतना ही होता है बेटा इसका मान, ठीक है, इसका वैल्यू इतना ही होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया, ये नॉन पोलर धीरे धीरे अपने आप में इनमें क्या पोलरिटी क्रिएट हो जाती है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अब ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर उसे माइनस चार्ज, उसे प्लस चार्ज, दोनों में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन ये कुछ टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता, इसको हम कहते हैं वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन। अब बेटा कुछ इसके लिए कंडीशंस हैं कि वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन कब कब होगा, बेटा कब कब होगा, ये हमेशा बेटा क्या होगा कि नॉन पोलर, ठीक है, ये तो कंडीशन बताइए आपको, भाई कभी आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि भाई बॉन्ड डबल इंट्रैक्शन कैसे मॉलिक्यूल्स में होता है, हमेशा याद रखना बेटा ये हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। किस में होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, राइट बेटा। अब देखो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये इंट्रैक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कुछ क्षण किसके लिए होता है बेटा, कुछ क्षण के लिए होता है, मतलब ये होता कितना है, कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं वीक तो होता है, इसके अलावा ये फोर्स जब उत्पन्न होता है बेटा, जब उत्पन्न होता है जब दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं बेटा, टकराते हैं। जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तभी बेटा ये फोर्स आपका उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक तरफ क्या होता है, एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और बेटा दूसरी तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेटा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, हमने अभी देखा था कि इसमें जब मॉलिक्यूल आपस में ना टकराते हैं, सपोज दैट दो मॉलिक्यूल थे, दोनों क्या है नॉन पोलर, लेकिन दोनों जब आपस में टकराए तो टकराने से क्या हुआ बेटा, उसके एक साइड में प्लस, एक साइड में माइनस, फिर उस वाले में प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस प्लस, दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। वो कुछ टाइम के लिए होता है, स्थायी नहीं होता, आपका टेम्पररी होता है, तो उसी को हम कहते हैं वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा होता कैसे है, जैसे कि हम नॉर्मली ये भी देखते हैं कि टकराते कैसे हैं ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी देखते हैं कि मॉलिक्यूल टकराते कैसे हैं और टकराकर में प्लस माइनस कैसे आता है। देखिए जब मॉलिक्यूल टकराएंगे बेटा तो ऑब्वियसली क्या होगा, टकराने से उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाएगा, भाई कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम हुए बेटा तो क्या होगा बेटा, तो आपका प्लस माइनस क्रिएट होगा, जैसे कि ये है प्लस चार्ज, फिर ये है प्लस चार्ज, दोनों पे क्या सेम चार्ज है, दोनों नॉन पोलर है, दोनों में टक्कर हुई, एकदम टकराए, तो टकराने से बेटा क्या हुआ कि यहाँ पे इसका जो आधा पार्ट है ये आ गया, आधा पार्ट ये आ गया, इस पर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए एक तरफ, है ना, तो ये माइनस हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो बेटा ये प्लस हो गया। तो ऐसे ही तो हुआ भाई, आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, इनके टक्कर होने से दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में टकराए, टकरा के इनके बीच में जो मॉलिक्यूल की शेप है चेंज हो गई, क्या हो गई, ऐसे हो गई शेप मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, एक पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो माइनस, एक इलेक्ट्रॉन तो आपका प्लस हो गया, ठीक है बेटा। ये तो हमारा हो गया है ना, लेकिन अब बात आती है कि ये फोर्स कब इफेक्टिव होता है, कब इसका इफेक्ट पड़ता है, ये भी तो जानना कंपलसरी है। तो बेटा याद रखना, वॉन डेर वाल फोर्स जब ही इफेक्टिव होगा जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, यदि वो आपस में नहीं टकराएंगे तो ये फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। तो बेटा पहली कंडीशन क्या है, देखते हैं कि ये फोर्स जब भी एक्टिव होगा, जब इफेक्टिव होगा, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, नंबर 2, ये फोर्स जब भी प्रभावी या इफेक्टिव प्रभावी होगा जब दो मॉलिक्यूल आपस में
टकराएंगे। अगर नहीं टकराएंगे तो ये फोर्स काम नहीं करेगा। नंबर 2, ये फोर्स मॉलिक्यूल के कुछ ही पार्ट में काम करता है, सारे मॉलिक्यूल्स में काम नहीं करता। सेकंड कंडीशन ये है, ये फोर्स मॉलिक्यूल के कुछ ही पार्ट में काम करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बेटा। तीसरी हमारी है, हाँ बेटा, तीसरी हमारी है कि मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा बेटा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, सब इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड डबल इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होगा। जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसमें बॉन्ड इंटरेक्शन कम होगा। सीधी सी बात है। तो लिखते हैं बेटा हम अगला कि मॉलिक्यूल का साइज जितना ज़्यादा होगा वॉल्डर वॉल इंट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बेटा, वही सीधी सी बात है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड डबल इंट्रैक्शन होगा। और ये बॉन्ड डबल इंट्रैक्शन पूरे मॉलिक्यूल में वर्क नहीं करता, ये कुछ ही पोर्शन, कुछ ही पार्ट में वर्क करता है। और तीसरा, ये बॉन्ड डबल फोर्स जब भी इफेक्टिव होगा जब मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मारेंगे, टकराएंगे। यदि मॉलिक्यूल नहीं टकराएंगे तो प्रभावित नहीं होगा। तो बेटा ये तो बात हो गई हमारी छोटा सा टॉपिक वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन, जो कि आपके बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखा है। इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है, आप उसको इतना ही पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। और वो आपका, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दोनों में। और अच्छी वाली बात ये है बेटा कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है। और ये आपको अगर फर्स्ट पेपर में नहीं आया तो सेकंड में आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी में आ सकता है, तो इसका ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। तो बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसके बाद, वो हमारा है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम बेटा कहते हैं इसको संकरण। क्या कहते हैं बेटा? संकरण। बेटा वैसे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का जो ट्रिक बताया था, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे? मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताई थी कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं विदाउट फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें तो मैंने सिंपली आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है, वो आप मेरी वीडियो देखिए एक बार अच्छे से, कैसे निकालते हैं, उसमें क्या ट्रिक है निकालने की। और आज मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें लिखने को आता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, कितने टाइप्स है, आज पूरा मैं आपको यहाँ पर करूँगी डिस्कस। ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम संकरण कहते हैं इसको हम किसमें? हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन। राइट बेटा। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, संकरण होता क्या है? देखिए आपको एक बात बताऊँ मैं, संकरण आपको पता है एक एटम्स होता है। ठीक है, एटम्स, और एटम्स के पास अपने क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं ना, एटम में ऑर्बिटल होते हैं भाई, सबको पता है कि एटम में क्या होता है, एटम में ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो एटम्स के जब ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? मिक्स हो जाते हैं, उनमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो बेटा इसी प्रोसेस को, इसी घटना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो इसकी शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नॉन हाइब्रिडाइजेशन। राइट बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो आपस में, आपको सबको पता है कि एटम्स होते हैं, एटम्स के पास अपने ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है आपको भाई, ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। भाई हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, एटम है, एटम के पास क्या है? तो एटम से बेटा कोई भी है ना, एटम क्या है आपका? ठीक है, तो एटम के पास क्या होते हैं बेटा? एटम पर ये सेल होते हैं। ठीक है, शेल होते हैं। ठीक है, सेल छोटा क्या होता है बेटा? सब शेल होते हैं। ठीक है, और सब शेल से आपको कौन होते हैं? आपको उसके बाद आपके इसमें आते हैं, उसके बाद आपका सब शेल हो गया, फिर बेटा आपके इसमें ऑर्बिट आती है। ठीक है,
इसको हम ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। किसको? सब शेल को। सब शेल को हम ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। और ऑर्बिटल मतलब क्या होते हैं? आपके ऑर्बिट होते हैं। जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया बेटा, ठीक है बेटा, तो बेटा ये पी है, ये पी ऑर्बिटल है बेटा आपका। इसे हम पी सब शेल भी कह सकते हैं और पी ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल में आपको कितने ऑर्बिट हैं? 1 2 3। तो बेटा ये आपका ऑर्बिट हो गए, यानी इसमें बॉक्स क्या हो गए? ऑर्बिट। तो हर एटम पर अपने क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में ऑर्बिट होते हैं। और बेटा इस ऑर्बिट के अंदर आपके रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता है। ठीक, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जब किसी एटम के ये जो होते हैं ना ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, उसमें क्या आपके ऑर्बिट है। तो जब किसी एटम्स के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यदि आप एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भूल जाओ तो आप कुछ लिख कर मत आना, आप इतना ही लिखाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नॉट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में संकरण कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बेटा ये तो हमारी होगी इसकी डेफिनेशन, किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। तो हम इसको देखो, ये तो बेटा हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन हो गई, एक शॉर्टकट हो गया ये तो, लेकिन हमें एग्जाम में लिखनी है भाई, हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो हमें एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। तो बेटा हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन में कि आपका सबसे पहले ये देखेंगे हम इसमें कि संकरण, इसमें डालते हैं बेटा हम हेडिंग, और इसमें लिखते हैं जब किसी एटम के ऑर्बिटल, जब किसी एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल, ठीक है, जब किसी एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल, ठीक है, आपस में मिलकर, ठीक है, जब किसी एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल आपस में मिलकर, भाई आपस में किसी दूसरे, किसी सपोज डेट आपका दो एटम है, आपका फ्लोरीन, आपका क्लोरीन, ठीक है, तो इसके फ्लोरीन के एटम्स और क्लोरीन के हो गए, दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं जब किसी एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल से मिलकर समान ऊर्जा व आकृति के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस घटना को संकरण कहते हैं तथा ऐसे ऑर्बिटल को संकर ऑर्बिटल कहते हैं। तो बच्चों, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उसकी इतनी बड़ी सी, मतलब एक लाइन की डेफिनेशन जो कि शॉर्टकट थी, हमारी ट्रिक में थी, वो हम कभी नहीं भूलेंगे, उसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हम एग्जाम में लिखनी है, एग्जाम में थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, उस एटम के पास अपने सेम, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन से, हाइब्रिडाइजेशन जब होगा जब उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, तो जब किसी एक एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल से आपस में मिलकर उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो भी क्या होंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, समान होगी, और जितने ऑर्बिटल आपके मतलब पहले होंगे बनने से उतने ही बाद में बनेंगे, ये इसमें प्रोसेस है। तो इस घटना को संकरण कहते हैं और ऐसे ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, संकर ऑर्बिटल कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ डेफिनेशन नहीं है, इसको हम लॉजिकली समझेंगे कि भाई एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि दोनों में क्या एनर्जी उनकी समान है, आपस में क्या होती है, मिक्सिंग कर लेते हैं, मिक्सिंग करके उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी ऊर्जा आकृति क्या होती है, समान होती है।
तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संकरण और इसे ऑर्बिटल को हम कहते हैं संकर ऑर्बिटल कहते हैं। सबसे इजी डेफिनेशन बेटा ये देखो, दोबारा से बात ट्राई करते हैं। जब किसी एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल से मिलकर समान ऊर्जा व आकृति के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस घटना को संकरण कहते हैं और ऐसे ऑर्बिटल को संकर ऑर्बिटल कहते हैं। अब बेटा ये तो हुआ इसके डेफिनेशंस, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि इसमें आपका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा हमें, तो बेटा इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं संकरण का। वो क्या होगा बेटा देखते हैं अभी। देखिए आप लोग CH4, ठीक है बेटा, मैंने लिया इसमें एग्जाम्पल CH4। तो बेटा क्या होता है CH4 का एग्जाम्पल अभी देखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए जैसे एग्जाम्पल हो गया बेटा CH4, इसके मुझे कार्बन में संकरण देखना है कौन सा होगा। सबसे पहले मैं कार्बन लिखूंगी बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p2, राइट स्टूडेंट्स। बेटा इसका बॉक्स बनाइए, इसमें कितने ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिट है 3 ऑर्बिट। ये p ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिट है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इसमें, ठीक है बेटा। इसको हम px कहते हैं, इसको py कहते हैं, इस ऑर्बिटल को pz कहते हैं, ठीक है बेटा। s बनाइए, ठीक है। एस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपके पास ये क्या है सेंट्रल कार्बन, सेंट्रल एटम है आपका C, इस पर 4 H जुड़े हैं तो 4 H इससे क्या करेंगे बॉन्डिंग करेंगे। तो 4 H इससे कार्बन से जब भी बॉन्डिंग करेंगे जब इस कार्बन के पास 4 क्या होंगे अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड ऑर्बिट होंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास ये खाली पड़ा है, ये pz क्या है खाली और ऑर्बिट है और इसमें आपके 2 हैं। तो बेटा इसको हम एक्साइट करेंगे, तो इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, क्या होगा बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद कर इसमें चला जाएगा जब आपने उसको एनर्जी दी। तो बेटा यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका 1 बचा, यहाँ आपका बेटा तीनों में इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है बेटा। ये px, ये py, ये pz, ये तो बेटा आपका है 2s, ठीक है। आप देखो बेटा अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर कार्बन के पास 1 2 3 4 यानी 4 इसमें क्या है अनपेयर्ड, 4 में क्या है अनपेयर्ड, जो कि पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड आपके ऑर्बिट हैं। तो इन्हें पेयर्ड करने के लिए इन्हें कितने चाहिए, इन्हें 4 बॉन्डिंग किसी से मिल जाए। तो ये क्या करेंगे भाई, मैंने क्या बताई डेफिनेशन कि कार्बन के एटम्स के जो ऑर्बिटल हैं देखो सबकी एनर्जी समान है, ठीक है, समान इनकी एनर्जी इक्वल है। तो जब किसी कार्बन के एटम के ऑर्बिटल समान ऊर्जा के किसी दूसरे एटम, दूसरा कौन सा बेटा आपका हाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ पे हो गया एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर हो गया, तो 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से तो ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग इंटरमिक्सिंग हो रही है, सब में क्या हो रही है इंटरमिक्सिंग हो रही है। इसके ऑर्बिटल यानी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल 4 और 4 ऑर्बिटल इसके आपस में मिल जा रहे हैं और मिलकर नए समान ऊर्जा आकृति के 4 ही आपके ऑर्बिटल बना रहे हैं। इसमें बेटा 4 ही मिलते हैं और 4 ही बनते हैं, यही इसमें ध्यान देना है। तो इसे हम कहते हैं अब देखो बेटा इसमें एक S है और 3 P है, भाई एक इसमें S का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 3 P के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि H एक S से मिक्स हो रहा है और 3 S 3 P से मिक्स हो रहे हैं। तो बेटा इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक S 3 P sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बेटा। तो बेटा ये हमारा एग्जाम्पल हो गया CH4 का। तो CH4 जो मेथेन होता है उसके कार्बन में याद रखना बच्चों हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और आप याद ना भी रखो तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसको एक्साइट करो, उसके देखो उसके साथ में कितने एलिमेंट्स कितने एटम्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कराओ, उसमें उसकी बॉन्डिंग करा दो, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे हमें लगा इसमें 3 और 1 4 हैं, एक S वो दिख रहा है आपको, एक S का 3 P का, तो बेटा कौन सा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा ये हमारी एक टाइप भी हो गई। जब हम इसके हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली 3 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 एक sp2 और sp1। तो हम sp3 की जो टाइप पढ़ेंगे बेटा वो यही टाइप होगा इसका एग्जाम्पल, उसमें हम यही एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारा इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। अब बेटा कुछ शर्तें हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन कब कब होगा कब कब नहीं होगा, तो कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं बेटा इसके लिए, ठीक है। बेटा उसके लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन बेटा ये है कि हाइब्रिडाइजेशन जब ही होगा जब ऑर्बिटल की एनर्जी समान होगी, ठीक है।
तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन नंबर 1 कि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या बेटा, समान होनी चाहिए। ठीक है बेटा। नंबर 2 क्या है बेटा आपकी, नंबर 2 क्या है कि जो बेटा ओवरलैपिंग जो होगा, ओवरलैपिंग, ठीक है, ऑर्बिटल्स की होगी, ऑर्बिटल्स की होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं। देखो इसका ऑर्बिटल इससे, इसका ऑर्बिटल इसके, इसका ऑर्बिटल इससे, इसका ऑर्बिटल इससे, मतलब इसमें ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। सेकंड कंडीशन बेटा ये है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, जो मेन कंडीशन बेटा मैं आपको वो बता रही हूँ, ऐसे तो उसकी कई कंडीशन है, लेकिन मैं आपको मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको कंडीशन बता रही हूँ यहाँ पे बेटा। थर्ड कंडीशन क्या है इसमें, थर्ड कंडीशन है कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल समान ऊर्जा व आकृति के बनते हैं। समझे बच्चों, जितने ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल समान ऊर्जा आकृति के बनेंगे। ये खास कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन की। तो बेटा ये 3 कंडीशन खास बताई है मैंने आपको, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, बाकायदा ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। जो ये मतलब अगर ये कंडीशन नहीं होंगी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। बेटा अब डिस्कस करते हैं हम इसके टाइप्स पे, ये हाइब्रिडेशन होते कितने टाइप का है बेटा। तो बेसिकली बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये 8 टाइप्स का है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ये आपको 3 टाइप्स का होता है। पहला है sp3, sp2 एंड sp ओनली। तो इसके हम यहाँ पे 3 टाइप्स क्या करेंगे बच्चों, 3 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है इसकी 3 टाइप्स। तो बेटा पहली कौन सी है आपकी इसकी टाइप्स, तो टाइप्स में बेटा पहली कौन सी है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp3 की डेफिनेशन मुझे कौन आप बता सकते हैं, आपको पता है नॉर्मली, क्योंकि sp3 होता क्या है, जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा और आकृति के नए 4 ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसको sp3 संकरण कहते हैं। भाई इसमें 3 and 1 4 बन रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, जब एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा व आकृति के 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। राइट बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि जब एक s 3 p आपस में मिल जाएं, मिलकर उतने ही नंबर में कितने 3 1 4 हो गए ना, 4 नए समान ऊर्जा आकृति का ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे हम sp3 संकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया किसका, CH4 को देख लो बेटा। तो कोई भी यहाँ पे 4 हो रहा है ना, तो उसका ऑटोमेटिक एक तरीका है कि इसके साथ में जो हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे उसके सेंट्रल के पास में 4 एटम होने चाहिए। और sp3 की बात करेंगे तो CCl4, CH4, ठीक है, और भी कोई आप ले सकते हो, SiCl4 भी हो सकता है, मे बी उसे हम करके देखना पड़ेगा हमें। सपोज हम CH4 लेते हैं तो हमने कार्बन में कितना होता है 6, अभी समझाया था मैंने आपको, तो कितना का बेटा 1s2 2s2 2p2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 2, इसमें कितने बेटा आपके 1 2, ये px, ये py, ये pz। इसको बेटा आपने क्या किया, इन एक्साइटेड, इसको आपने एक्साइट किया तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पहुँच गया, तो क्या बन गया, ये इसमें एक रह गया बेटा, और इसमें कितने को आपके 1 2 3, ये क्या है px, py, ये pz, ठीक है, ये आपका कोई px, py, pz, ठीक है। तो बेटा ये एक s और 3 p, तो हमारे पास कितने हैं बेटा 4 हाइड्रोजन, इसीलिए हमने
ऑर्बिटल्स कैसे किए, अनपेयर्ड, कितने किए, 4, ताकि इन 4 हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इनसे क्या हो जाए बेटा, कनेक्ट हो जाएं। जब ये 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल इनसे बेटा इंटरमिक्सिंग कर लेंगे, इनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा आपका, 1s 3p, तो बेटा कौन सा हो गया आपका sp3, ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन होगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका sp3। ठीक है बेटा, अब बात आती है बेटा नेक्स्ट आपकी, कौन सा है बेटा, sp2। तो बेटा sp2 को मैं इसी में कर लेती हूँ शामिल। सेम डेफिनेशन है, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना। जब एक s 2p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा आकृति के नए 2 और 1 3 ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसको sp2 संकरण कहते हैं, और ऐसे ऑर्बिटल को sp2 संकर ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब एक s वहाँ पर 2 कर दो, 2p आपस में मिलकर आकृति के कितने बनाते हैं, आपके 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसे sp2 संकरण कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके बेटा, अब जरा इसी में देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई sp2 का। अब देखो ध्यान देना, sp2 में 2p है, हमें 2p की ज़रूरत है बेटा इनकी, और 1 s की। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें sp2 कर रहे हैं ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। हम 2p आपकी ऑर्बिटल ये होगा, 1 s हो गया। तो बेटा हम इसमें कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसमें बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं, चूँकि बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेटा ये आपका, तो ये तो आपका हो गया बेटा कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 2p2, ये px, ये py, ये pz, ये तो आपका 2s है बेटा। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा एथिलीन या एथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब देखो बेटा ये वाला कार्बन, अगला कार्बन, तो इस वाले बेटा कार्बन पे कितने हैं आपके भाई, इस पे एक px है, एक py है, pz है, ये बेटा खाली पड़ा है, ये आपका हाइब्रिड नहीं है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, असंकृत, ये px py है। ठीक है, अब मैं इसका बनाती हूँ बेटा, कैसे बनाती हूँ, इसका कार्बन का बनाते हैं स्ट्रक्चर, इसका हम बनाते हैं ऊपर। ठीक, आपको बेटा होगा क्या, होगा ये कि इसमें आप कार्बन फर्स्ट, इसको बनाइए कार्बन फर्स्ट का, ये हो गया ऑर्बिटल एक, इस वाले कार्बन फर्स्ट सेकंड का बनाइए, ये हो गया बेटा ऑर्बिटल। ठीक है, आप देखो इसके पास कौन है, px py और pz। तो बेटा pz क्या है, अनहाइब्रिड है, यानी ये हो गया आपका pz, ये आपका असंकृत है, ये संकरण नहीं कर रहा है, ये कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब बेटा बात आती है px py की। ठीक है, तो इसका px इसका py, यानी फर्स्ट कार्बन का px और सेकंड का px py आपस में क्या है, ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे ना, तो बनाते हैं बेटा, ये हो गया px और बेटा ये हो गया आपका py। तो बेटा ये तो px हो गया और ये वाला क्या हो गया हमारा, ये px हो गया बेटा, ये वाला py हो गया। ऐसे बेटा इसका बनाओ, ये px बेटा, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे py, ये px ये py, ये पूरा px हो गया, पूरा py बेटा, ये हो गया आपका pz। ठीक है, अब बेटा इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है आपकी, तो ये है कैसे आपका अनहाइब्रिडाइज्ड, यहाँ बन रहा है आपका बॉन्डिंग। ठीक है, एक बॉन्डिंग इससे हो रही है आपकी ये। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा बेटा कि इसका, अब देखो इसका px और py भी, pz तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये pz है ये वाला, तो px और py आपस में क्या करेंगे बेटा, ये इसका px और इसका py। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग करेंगे आपस में px और py। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगी एक डबल बॉन्ड बन जाएगी आपकी, यहाँ पर इसमें यहाँ डबल बॉन्ड बनेगी बेटा। ठीक है, ये कौन सा है आपका px py, तो इसका px इसके px से करेगा, इसका py इसके py से करेगा, है ना। एक बेटा सिंगल बॉन्ड बनेगी, इसमें डबल बॉन्ड, एक आपके सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बनेगा इसमें। ठीक, और pz क्या है आपका, pz आपका कैसा है, अनहाइब्रिडाइज, ये आपका हाइब्रिडाइज है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा इस पर हमने क्या देखा, तो बेटा इसमें एक ऑर्बिटल हमारा किसका हो गया। अब इसमें जो हाइड्रोजन है बेटा, वो हमारा हाइड्रोजन कैसे करेगा, एक तो करेगा इससे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो ये हो गया px से, और एक उसके किससे होगा बेटा py से, ये वाला py है ना हम लोगों का, तो ये वाला py है पूरा, ये वाला पूरा px है, तो px से इसने ओवरलैप कर लिया एक हाइड्रोजन ने, और एक हाइड्रोजन ने py से ओवरलैप कर लिया। भाई वो हाइड्रोजन कहाँ से करेगा, 4 है ना, तो 2 करेंगे इस वाले कार्बन से, 2 करेंगे इस वाले कार्बन से, तो इस वाले कार्बन के बेटा, इस वाले कार्बन के 2 हो गए ये आपके हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन का देखो, इसका क्या है बेटा,
पी वाई और ये पी एक्स है। तो बेटा एक तो इससे करेगा आपका हाइड्रोजन ओवरलैप और एक करेगा पी वाई से, ठीक है। तो ये पूरा क्या है हमारा पी एक्स और ये हमारा क्या है पूरा पी वाई। तो पी वाई का इससे हाइड्रोजन ने कर लिया और पी एक्स से इसने कर लिया हाइड्रोजन ने। बचा क्या बेटा हमारा पी जेड। पी जेड कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है, ये अनहाइब्रिडाइज है। ये आपका ऐसे की ऐसी रहा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे आपका ये एक कार्बन का हो बेटा आपके हो गए जिसमें 2 एच चले गए आपके, दोनों एच इससे कर रहे हैं, अगले कार्बन से अगले एच कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर रहा। और ये 2H2 ये बेटा यहाँ पे आ गई बॉन्डिंग, ये हो गई सिग्मा बॉन्ड। बेटा इसमें आपकी बनेगी पाई बॉन्ड, एक क्या बनेगी इसमें पाई बॉन्ड। तो बेटा ये क्या हो गया आपका, ये किस में हो गया बेटा, ये आपका हो गया CH2 में। तो CH2 का हम बेटा जो डिस्कस करते हैं वो इसमें करते हैं कि इसमें आपका जो PX PY है, PZ तो खाली पड़ा है, ठीक। जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन कहाँ करेंगे, इससे करेंगे। फिर अगले कार्बन का देखेंगे तो अगला कार्बन भी किससे करेंगे, इससे करेंगे। ये कोई रोल नहीं है बेटा, इसका कोई रोल नहीं है, बैक एंड पड़ा है, ये ऐसे पड़ा है PZ। तो बेटा ये हमारा किसकी होगी ओवरलैपिंग, किसका होगा, ये हमारा हो गया CH2 का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। अब बात आती है बेटा आपका नेक्स्ट कि sp3। तो बेटा sp3 का क्या, वो sp3 तो हो गया आपका। sp में क्या होगा बेटा, जब एक s और एक p आपस में मिलकर समान ऊर्जा आकृति के 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं बेटा, तो उसको हम कहते हैं sp संकरण। बेटा हमारा अगला कौन सा है, sp संकरण। क्या होगा, जब एक s और एक p आपस में मिलकर समान ऊर्जा व आकृति के 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे sp संकरण कहते हैं। बिल्कुल सही भाई, एक S एक P आपस में मिलके 2 बनाएंगे तो बोलेंगे sp संकरण। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपको, देखो कार्बन लेते हैं, इसका कितना है 6, 1s2 2s2 2p2। तो कितने होते हैं इसमें P में 1 2, ये खाली पड़ा है आपका, इसमें कितने बेटा 2, ये PX PY PZ। अब बेटा क्या होगा, हमारे पास एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का एक हाइड्रोजन, यही तो है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें क्या होगा, यानी एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन। तो बेटा क्या होगा, एक कार्बन, इसका मतलब इसमें ये भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है बेटा। अब इन्वॉल्व कौन सा हो रहा है, ये वाला, तो इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अगले कार्बन जो बना हुए उसमें भी ऐसी कंडीशन होगी, एक हाइड्रोजन इससे इन्वॉल्व होगा। ये दोनों कैसे हैं आपके अनहाइब्रिडाइज, ये हाइब्रिडाइज नहीं है, ये ऐसे रहेंगे, और ये भी आपका ऐसे रहेगा। तो ठीक है, इसमें ओनली एक ही हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बेटा इसमें कितनी बॉन्ड बनेगी आपकी, इसमें आपकी बनेगी ट्रिपल बॉन्ड। एक तो बेटा बीच में बनेगी सिग्मा बॉन्ड, वो तो उसमें ही बनी थी, फिर आपकी 2 बनेंगी इसमें बेटा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा कि आपके जो PY हैं आपस में, वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ओवरलैपिंग, देखते हैं बेटा हम अभी आपका यहाँ पे PX PY PZ का। और बेटा हाइड्रोजन कितने इसमें आपके, एक है। बेटा कैसे करेंगे, एक कार्बन 2 कार्बन, इसका बेटा ये क्या हो गया PZ हो गया, ये हो गया PZ, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, इसमें ये कार्बन होगा दोनों PZ। अब इसका बना हुआ बेटा PX है ना, तो इसका PY और इसका PY ये आपस में क्या करेंगे बेटा, इस मतलब एक कार्बन का PY और दूसरे कार्बन का PY आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे बेटा, आपका एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो बेटा इसका ये क्या है, ये वाला कौन सा आइटम है बेटा PY, ये पूरा PY हो गया। अब बेटा इसका बनाओ, ये भी क्या है PY, ठीक है। तो बेटा एक तो ये ओवरलैपिंग करेंगे आपस में, और ये करेंगे PY, ठीक है। ये तो आपका हो ही रहा है, ठीक है, ये कर रहे हैं आपके PY ओवरलैपिंग कर रहे हैं दोनों, ये PZ हो गया। अब बेटा इसमें एक बनाएंगे PX, ठीक है। तो आपका PY हो गया, और आपका यहाँ पे हो जाएगा ये बेटा PX है, ये वाला कौन सा है आपका, यहाँ पे ये है आपका, इसको अच्छे से बनाते हैं एकदम। ये आपका बेटा यहाँ पे बनेगा एक, इसका बनेगा यहाँ पे एक PX, ये वाला, ठीक है। ये PX और ये PX,
तो ये पी एस किससे करेगा बेटा, हाइड्रोजन से। ये वाला पी एस किससे कर रहा है, हमारा हाइड्रोजन से। तो कर रहा है ना, किससे कर रहा है, पी एक्स हमारा हाइड्रोजन से कर रहा है। तो ये वाला पी एक्स, इसका जो पी एक्स है ये वाला, ये किससे कर रहा है, ओवरलैपिंग हाइड्रोजन से। इस वाले कार्बन का पी एस किससे कर रहा है, ओवरलैपिंग हाइड्रोजन से। और इस वाले कार्बन का जो पी वाई बेटा वो ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये वाला पी वाई, ठीक है बेटा। ये कर रहे हैं आपके पी वाई दोनों कैसे कर रहे हैं, कंप्लीटली ओवरलैपिंग कर रहे हैं पूरे साइड्स का। ये वाला पी वाई। तो बेटा डबल बॉन्ड एक ये हो गई, एक बीच में सिग्मा बॉन्ड हो गई कार्बन की आपकी, ठीक है। इस एस की इस एस से ये हो गई, और एक बॉन्ड बेटा इससे हो गई आपकी पी जेड से। एक पी वाई पी जेड, यानी इसमें आपकी 2 डबल बॉन्ड हो गई, और इन दोनों की एक सिग्मा बॉन्ड हो गई। और जो पी एक्स वाला है उससे कौन कर रहा है बेटा ओवरलैप, हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के पी एक्स है हाइड्रोजन, तो बेटा ये वाली बॉन्ड इसके साथ हो गई, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है इसमें। तो बेटा आपका बन गया सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इसे हम कहते हैं बेटा इथाइन, यानी इसे बोलते हैं एसिटिलीन गैस होती है। तो बेटा ये हमारा हो गया sp sp2 sp3 का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा टॉपिक फिनिश हुआ, ठीक है। बाकी रिमेनिंग टॉपिक है वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा ओवर हो जाएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका क्या, एरोमेटिसिटी और आपका लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, वो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक होंगे स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम्स, कोई क्वेरीज हो, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉन डेर वाल में हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है बहुत कि उसको बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब मेरी चीज़ का रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। तो वो चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर या तो वहीं भी दूँगी आपको, और उसके बाद मैं जब अब नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूँगी तो उसमें भी मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स को आप अच्छे से पढ़ना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और आप मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।